हेलो माय डियर लिसनर्स एंड माय लवली ऑडियंस, स्वागत है आपका द गुजाबी टॉक्स के 4th एपिसोड में। वेल, टाइटल पढ़ के लग रहा होगा कि ये मौसीकी क्या है। इट साउंड्स लाइक कोई गाली दे रहा है किसी की मौसी को बट नो, ऐसा नहीं है। फॉर दोज हु डोंट नो कि मौसीकी किसको कहते हैं तो जाके गूगल कर लो। नहीं, मैं ही बता देती हूँ, वरना आप लोग पॉडकास्ट सुने बिना गूगल खोलने बैठ जाओगे। तो म्यूजिक को उर्दू में मौसीकी कहते हैं, ये कोई गाली नहीं है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी मौसीकी से आशिकी करते हैं। ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड ही इज जस्ट 17 years old एंड पिछले 3 साल से ही इज बीन प्रोड्यूसिंग म्यूजिक। So let's welcome our guest, Mr. Kyan Parekh. Hi everyone. Hi Kyan, how are you? I'm good. How are you? Well, I'm also doing good. Well, मैंने आपको देखा, like I scrolled through Instagram, and आप मेरे एक friend को भी जानते होंगे, so I got to know you through him. Yeah. तो मैंने देखा कि you are a music producer. फिर I scroll through your Spotify music and मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। Thank you. तो मेरे को पहला ये क्वेश्चन पूछना आपसे कि आपने म्यूजिक को अपना पैशन कैसे डिस्कवर किया, एंड वो भी इतनी छोटी सी एज में? तो I was a drummer. कोविड आया उसके पहले, and I'm still a drummer, but मैं रोज ड्रम क्लासेस जाता था, बट वो ड्रम क्लासेस बंद हो गए कोविड में। और मैं जब ड्रम्स जाता था तब मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जैम करता था और अपने खुद के कॉम्पोजिशन बनाता था। बट जैसे ही कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ और सारे मेरे क्लासेस बंद हो गए, तो मुझे लगा कि अब क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कैसे कर पाऊंगा मैं। क्योंकि मेरे पास घर पे ड्रम्स थे, बट सिर्फ ड्रम्स के साथ कोई पूरा सॉन्ग तो बन नहीं सकता। तो आई वाज लाइक क्या करूं मैं। तो फिर मैं यूट्यूब से स्क्रॉल कर रहा था एंड आई वाज वाचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, और उससे मुझे पता चला कि देयर इज दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड FL Studio जिसपे we can produce our own music. So I downloaded that software and then started producing music. Okay, तो like आपने स्टार्टिंग में थोड़ा like प्रैक्टिस करके म्यूजिक प्रोड्यूस किया कि डायरेक्टली you jumped into that? Yeah, I mean I had to practice to get a hang of the software and everything. Okay. तो like जब आपने अपना फर्स्ट सॉन्ग रिलीज किया तो how was the response from the audience? Back then I had actually no audience. I started from like zero. Okay. I hadn't even created a Instagram account that time, and when I released it on Spotify, I had to rely on my friends and family and everyone. Yeah, okay. Because it was a very initial step in my career, right? Not even a career, my passion. So when I first released my song, I was happy that it was out there in the public, for everyone to listen to. But unfortunately, because it was my first song, it didn't get a lot of traction. But it was fun. It was a nice experience. I mean, like hobby के लिए you just did it. Yeah. वहाँ से तो it's been an upward journey only. Yeah, that's really great. And जब भी like you know कुछ क्रिएट करते हैं म्यूजिक में तो कुछ ना कुछ तो अच्छा बन के आ ही जाता है। Yeah. तो आप like म्यूजिक जब आप क्रिएट करते हो तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो कि वो बहुत हेल्प करता है? I mean, मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करता. I just have my computer and my headphones. Okay. But I would say कि अगर कीबोर्ड बजाना आता हो, पियानो और कीबोर्ड, then it's gonna help in music production a lot. I have friends that play the piano, but unfortunately मुझे नहीं आता. But if I had a chance, मैं music production के लिए ये सीख जाऊँ पियानो, because it's gonna help me so much. Okay. तो स्टार्टिंग में आपका म्यूजिक जॉनरा क्या था, लाइक जो आप प्रोड्यूस करते थे, और वो अभी भी वही है? नहीं, definitely not. I started off with this electronic dance music genre called progressive house. Okay. जैसे कि आपने मार्टिन गैरिक्स का वो सॉन्ग सुना होगा, हाई ऑन लाइफ। ये सारे सॉन्ग्स को हम प्रोग्रेसिव हाउस कहते हैं। बट धीरे धीरे आई शिफ्टेड
with the trends and जो भी YouTube पे viral था, and I used to follow that, और वैसे टाइप के songs बनाता था. And now it's just मुझे जो भी creativity आए मैं उस genre को बना देता हूँ. I don't limit myself to any one genre. सही बात है. Like स्टार्टिंग में क्या रहता है कि ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है, ये करो वो करो, फिर बाद में ऐसा होता है कि नहीं अब अपना ही खुद का ट्रेंड लाते हैं. Sorry? Oh, I said कि स्टार्टिंग में ऐसा रहता है ना कि when you start something तो रहता है कि नई ऑडियंस के साथ जाना पड़ता है, you should go with the trend, and फिर जब धीरे धीरे एक पेस आ जाता है उसके बाद you think कि नहीं अब अपना ही ट्रेंड आना चाहिए. Exactly. But अभी भी I think मैं वो स्टेज पे पहुंचा नहीं हूँ. I still have to go with the audiences. Yeah, that's true. Yeah. So I also saw कि आपने एक सीरीज में म्यूजिक प्रोड्यूस किया है. Yeah, so I guess that was your debut music production. Debut music production for yeah. So would you like to share that? Yeah, definitely. So there's this Canadian short film called Broken But Beautiful. Okay. / director approached me on Instagram that would you like to produce music for this short film? Oh, I was like, why not? But this was a completely different approach from my basic music production methods, because I usually create full-fledged songs, but here I had to create background music, and it was a very different experience because I had to create 3 to 4 compositions, and each of them had to pertain to a different emotion. कि अगर वो प्रोड्यूसर के कि दिस इज अ सैड सीन, यहाँ पे रोमांटिक होना चाहिए, यहाँ पे जॉली होना चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे अपने कॉम्पोजिशंस को वो वाइब देनी पड़ती है. एंड इट वाज विदाउट एनी वोकल्स, सो इट वाज जस्ट म्यूजिक, सो इट वाज जस्ट माय ओन क्रिएटिविटी. ओके, तो लाइक वो उन्होंने आपको कोई गाइडेंस दी थी और यू डिड इट बाय ओन? I mean, I did it by my own, and then I sent it for feedback. वो जो बोले उसके ऊपर से I edited. Okay, तो कितना टाइम लग गया इसको लाइक पूरा म्यूजिक प्रोड्यूस करने में? Honestly, not that long. I think मैंने सारे 5-6 घंटे में कर दिए थे. Oh, that's great. 5-6 घंटे में लाइक कितने सॉन्ग्स किए आपने उस मूवी में? 3. That's great. Like उसमें किस टाइप के लाइक जो म्यूजिक प्रोडक्शन रहता है बेसिकली, तो उसमें बेसिकली होता क्या है? So it's like you have to start from zero. कुछ एक इंस्पिरेशन या आइडिया आपके माइंड में होता है, but then you have to lay it out on a software, which is kind of difficult when I talk to a non-music producer. But for me, I just sit down, open a synthesizer, digital synthesizer, and then I lay down notes manually with a mouse, and then I follow a particular key. I start with a chord progression, and then put in other synthesizers to get in different from sample packs. Samples as in small musical pieces such as a drum or a hi-hat or anything like that. All these small sounds, I use them from different sample packs produced by different music producers around the world. And I use those and put them in my software, and one by one I arrange them to create a full idea, and then I refine that idea for hours and hours to create a full song. तो इसमें बहुत एरर एंड ट्रायल का प्रोसेस रहता होगा ना कि ये चीज यहाँ कुछ कमी है, यहाँ ये चीज आनी चाहिए. Yeah. I have to listen to it hundreds of times. So if for instance, if you're sitting beside me while I'm producing music, you will get bored in a second because you'll be like, why is he listening to the same part 100 times over and over? पता है, फिर सामने वाले को नहीं पता चलता कि इसमें क्या चीज है. वो जो बना रहा हो तो उसको ही पता हो कि नहीं यहाँ इस चीज की कमी है. Exactly. तो आप जब कोई म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो तो आप उसको लाइक खुद ही उसमें कमियां निकाल देते हो कि आप किसी को बोलते हो कि नहीं सुनो ना यार, देखो इसमें क्या कम है? मैं तो खुद ही निकालता हूँ, बट व्हेन मैं फाइनल स्टेज पे पहुंच जाऊँ, फिर मैं अपने फ्रेंड्स या अपनी सिस्टर को पूछता हूँ कि इसमें क्या बेटर कर सकता हूँ.
बिकॉज इन दी एंड जब मैं अच्छे स्टेज पे पहुंच जाऊं, when I am satisfied with my own thing, then I ask others that are you satisfied with it? ओके, दैट्स ग्रेट। पहले से अपनी सेटिस्फेक्शन हो जानी चाहिए, बिकॉज मैंने बाकी लोगों को देखा है कि वो एक बार ही एक ड्राफ्ट बना देंगे एंड दे गो टू पीपल कि इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एंड दैट्स ग्रेट अबाउट इट कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो। या, थैंक यू। तो आपने अभी आज फ्यूचर प्लान्स क्या है, राइट? सॉरी, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, लाइक आगे क्या करने का सोचा है? This music producing is just a passion. Okay. मैं फ्यूचर में भी जब मैं कॉलेज में होऊंगा, I'd like to take it up as a side project only. I wouldn't like to involve all my time into it. Okay. Because it's a very rough industry, or you have to devote all your time to, you know, get into the mainstream industry. And I don't want to do that. I started off producing it as a passion, and I'd like to keep it as a passion. Okay. So yeah, for the future of my music. Thing. Yeah, it's just a side thing. Okay. तो आपका favorite music genre क्या है? For electronic dance music, उसका sub genre या फिर overall? दोनों बता दो। Overall, I'd say future pop, but electronic dance music के अंदर I'd say future bass. Okay, तो इसको थोड़ा elaborate करोगे, बिकॉज़ ये बहुत बड़े-बड़े टर्म्स है, मेरे को तो प्रोसेस करने में ही टाइम लग जाएगा। ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज है, मतलब इसको तो सॉन्ग के एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ता है। So I'd say future pop के लिए any mainstream artist in today's time, जो भी इंग्लिश सॉन्ग्स आप सुनते हो उसमें इन जनरल सारे फ्यूचर पॉप ही होते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूचर बेस, इट्स लाइक डिप्लो, स्क्रिलेक्स, जेड, मार्टिन गैरिक्स, ये सब बनाते रहते हैं ऐसे सॉन्ग। तो बेसिकली आप हॉलीवुड म्यूजिक पे काम करते हो? नो, आई हैव क्रिएटेड a remix of a Bollywood song as well, Paint It Red. Yeah, I heard that. Yeah, it's not that I just listen to Hollywood music. I listen to Bollywood music as well. But when talking about electronic dance music, Bollywood में कुछ होता नहीं है खास. हाँ, वहाँ पे सैड सॉन्ग ही चलते हैं. Yeah, exactly. तो आपने कोई ट्राई किया सैड सॉन्ग का रीमिक्स करने का? I was sitting down one day and I was like free after my exams. Okay. And Kesaria had just come out, so I was like, why not try something on it? I sat down and it didn't work out. Oh, तो like वो सैड सॉन्ग पे वाइब नहीं आती ना ऐसे. Exactly, and it's too slow. Yeah, musically it's slow. And उस पे अगर आप बीच डालोगी भी तो वो अच्छा नहीं लगता है. सही है. True. Okay, so क्या हमारे आज के पॉडकास्ट में there is a fun segment and there is a surprise segment जहाँ पे we'll play a small game. So it's basically called Never Have I Ever. खेली होगी आपने पहले भी. हाँ. But it has a twist. इसमें I'll be asking you some questions. उसमें से कुछ आपको बताने हैं कि आपने किया है कि नहीं और कैसे किया वो भी बताना है. And कुछ आपको like answer करने हैं. It's a straightforward question. Okay. Okay. So the first question is कि have you ever sung wrong lyrics of a song just to make it funny? Okay. So have you ever कि like आपने कोई गाने के गलत लिरिक्स गाए हैं सिर्फ ऐसे मजे के लिए? 100% all the time. कौन सा गाना था वो अगर आपको याद हो? ऐसा कोई एक पर्टिकुलर गाना नहीं, मैं सारे सॉन्ग्स के लिरिक्स रॉन्ग गाता हूँ. हाँ, मैं ऐसे वाइब करने के लिए करता हूँ. बट जस्ट अ प्राइम एग्जाम्पल, मैं जब छोटा था ना तब मैं डेस्पासितो गाता रहता था, बट मुझे एक भी लिरिक्स नहीं आता था. तो बेसिकली ऐसा होता है कि वो लिरिक्स नहीं आते हैं बट वो ट्यून हम करते रहते हैं. बहुत ही फेमस सॉन्ग्स के लिरिक्स अच्छे से पूरे रटे हुए होते हैं, बट लाइक द न्यू वंस एंड ऑल द रैप्स एंड एवरीथिंग, आई डोंट रिमेम्बर हाफ ऑफ इट. कुछ भी गाता हूँ. इवन पंजाबी म्यूजिक, आई डोंट रियली रिमेम्बर द लिरिक्स. हाँ, वो पंजाबी में ना मैं यही चीज बोलना चाहूंगी सब लोगों को
कि मैंने देखा ये जो ट्रेंड चल रहा है एपी ढिल्लों का, उसके लोग सैड सॉन्ग पे भी वाइब कर रहे हैं। मतलब उनको चाहे पता नहीं लिरिक्स समझ आते हैं कि नहीं, बट बेसिकली एपी ढिल्लों के सारे सैड सॉन्ग ही होते हैं। Yeah, true. या बिकॉज म्यूजिक अपबीट होता है बट लिरिक्स सैड सॉन्ग होता है। सैड सॉन्ग वाले होते हैं एंड लोग उस पर वाइब करते हैं, लाइक कैसे? I mean, depends on every person to person. We can't really judge, है ना? हाँ, फिर वो गा तो लेंगे सब लिरिक्स वैसे, और जब पूछो कि पता है सैड सॉन्ग है तो ओ ये सैड सॉन्ग है। मेरे साथ ही बहुत बार हुआ। That is true. So next question is, have you ever hummed a song tune when you actually don't know the lyrics? Yup. तो All the और have you ever done bathroom singing? Yes, again. Which song, मतलब कौन सा गाना है जो हमेशा स्ट्राइक होता है? पता नहीं, मैं प्लेलिस्ट ऑन कर देता हूँ and then whatever song comes along. प्लेलिस्ट वाले हो। Yeah, खुद की प्लेलिस्ट। ये हो गया आजकल बहुत कि फोन लेके जाओ गाने चलाओ, पर पहले क्या होता था, फोन वो नहीं, अभी क्या होता है मम्मी पापा नहीं ले जाने देते थे फोन पहले, कि नहीं फोन नहीं लेके जाना अंदर, तो ऐसे ही मस्त शावर हाथ में पकड़ के गाना चालू। Okay, so next question is, have you ever mixed 2 songs for time pass and it turned out really well? 2 songs? Like 2 songs को ऐसे remix के लिए या more than 2 mix किया, ऐसे टाइम पास के लिए बैठे बैठे कर दिया and वो बहुत अच्छा आ गया, मतलब पसंद आया लोगों को। बैठे बैठे ऐसे मद में किए बहुत सारे songs, but I never sat down and completed them on the software. Okay, तो आगे ट्राई करना है कभी ऐसा करने का कि बैठे बैठे कर। हाँ, अगर टाइम मिले तो कर लूंगा। Okay. ऐसे कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिसमें यू फील लाइक ओह दीज विल बी परफेक्टली टुगेदर, इस पार्ट के बाद दूसरे सॉन्ग का ये पार्ट अच्छा बैठेगा, बट कभी मैं भूल जाता हूँ और फिर करता नहीं हूँ, या ऐसा कुछ होता है। ओह हाँ, ये बहुत होता है, सोच लिया उसके बाद माइंड से निकल जाता है। Exactly. Okay, so which song you would like to dedicate to your listeners? As in one of my songs? कोई भी आपका सॉन्ग हो या दूसरा कोई और सॉन्ग हो जो आप अपने लिसनर्स को या जो आपको सपोर्ट करते हैं उनको डेडिकेट करना चाहोगे। I'd say मेरा survived song, it's the top song on my profile. I'd say I'd dedicate that to all my listeners because we all survived school and COVID and we went through it and we're still here, so yes. Okay, and they are surviving with you also. Yes. Okay, so आपका कोई ऐसा आइडियल आर्टिस्ट है जिसके साथ आप कोलैब करना चाहोगे? Martin Garrix. Martin Garrix. Biggest producer in electronic dance music. Okay, listeners आप लोग सुन रहे हो, आप लोग टैग करो मार्टिन गैरिक्स को और कियान को उन तक पहुंचाओ। ओके। ये मेरे लिसनर्स को एक मैसेज है, ये पॉडकास्ट को वायरल कर दो, मार्टिन गैरिक्स तक पहुंचनी चाहिए पॉडकास्ट। Yes, please. ओके, सो एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जब आप कोई म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो तो जैसे आपको ये ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के जो डायरेक्टर थे उनका अप्रोच आया, ऐसे कोई अगर आपको सामने से म्यूजिक के लिए प्रोड्यूस करे, जब आप ये चीज़ लाइक छोड़ चुके हो या समवेयर आपका मन भर गया है, तो आप करोगे? हाँ, करूँगा। नहीं, लाइक इन फ्यूचर कभी टाइम नहीं मिला या अच्छी ऑफर आ गई? It's a very tough choice. जो फ्यूचर का है वो मैं फ्यूचर का देख लूंगा. I don't like this pressure right now. Okay, so it's not like कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. Okay, आप मौसीकी से आशिकी करते हैं, true. हाँ. Okay, so Kiyan, thank you so much for this lovely and musical conversation. मेरा मन करता मैं थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर देती, पर थोड़ा अभी टाइम लिमिट है. हाँ, नहीं. ओके, सो आई विश आप जल्दी से कोलैब करें मार्टिन गैरिक्स के साथ एंड ऐसे ही मजेदार म्यूजिक बनाते रहें और लोगों को प्यार और सपोर्ट उनका भी पाते रहें, उनको देते भी रहें. यस. एंड आई विश कि आप जल्दी अच्छे से म्यूजिक बनाएं
एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. आप बहुत अच्छा अभी भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई होप कि आप आगे भी बहुत अच्छा करेंगे. थैंक यू. ओके कियान, से एक बार हमारी ऑडियंस को आप बाय बोल दो. बाय एवरीवन. मेरी भी थोड़ी तारीफ कर दो. हाँ रुकिए. Bye everyone. Thanks for having me and thank you Prachi. It was a very fun time here. Yeah, thank you so much for coming here and इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए थैंक यू. अब मैं बैठ के थोड़ा प्रोसेस करूंगी जो भी आपने टर्म्स बोले हैवी. डेफिनेटली आपको भी बहुत सीखने को मिलेगा इस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के बारे में. श्योर. ऑल्सो वन थिंग मैं भूल गई बोलना, आप हमारे ऑडियंस को ऐसा कोई टिप्स या ट्रिक्स देना चाहोगे जो लोग म्यूजिक प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं? के बहुत सारे YouTube वीडियोस होते हैं. इट्स अ वेरी गुड place to learn from YouTube, where even professional music producers भी यहाँ आके सिखाते हैं. So I'd say if you're new to music, learn the software and learn the basics of producing from YouTube. You don't need a teacher. That's what I did. I never had a teacher. And YouTube was my sole inspiration. Okay, so आप अपने खुद के टीचर हो? YouTube के help से. Okay. So thank you so much, Kian. Have a nice day and lovely hosting you. Lovely talking to you as well. Okay. Thank you so much. Thank you. So this was a fun-loving podcast with our guest Kian Parekh. अगर आपको पसंद आया so make sure you like this podcast. आप अपनी ratings करें, review करें. And if you haven't subscribed to the page yet, make sure you do it. And बाजू में रखी घंटी भी ज़रूर बजाएं to never miss an episode. This is your host signing off. Until we meet, GST. Good time, sweet memories. Take care. Okay, bye.